हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, चैत नवरात्रि आने वाली है। 2024 में जो चैत नवरात्रि पड़ रही है वो 9 अप्रैल की पड़ रही है। सब प्रथम तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, इन 9 दिनों जो है माँ दुर्गा की विशेष रूप से आराधना की जाती है, उनकी सेवा की जाती है। आरती के द्वारा, मंत्र के द्वारा दुर्गा सप्तशती का पाठ भी पढ़ा जाता है, दुर्गा चालीसा भी पढ़ी जाती है और हर भक्त अपने अपने अकॉर्डिंग पूजा करता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी दुर्गा सप्तशती का पाठ में जो सही विधि है वो क्या है। जो लोग एक दिन में करना चाहते हैं या फिर 9 दिन में कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसकी क्या विधि रहेगी। दोस्तों, सब प्रथम तो इसका जो पाठ स्टार्टिंग कर रहे हैं तो अपने ऊपर थोड़ा सा जल लेकर छिड़कना चाहिए। इसको कहते हैं प्रोक्षण। जब स्टार्ट कर रहे हैं, 1 लोटा जल भर दिया आपने, दीपक जला दिया, चौकी पर माँ की प्रतिमा तो आपने स्थापित करी है। जैसे उसके बारे में मैं डिटेल नहीं बताऊंगी क्योंकि आपने चौकी पर माँ की फोटो रखी है, कलश की स्थापना की है, दीपक जलाए, ये तो आप करते ही हैं। तो प्रोक्षण जिसको बोलते हैं, अपने ऊपर थोड़ा सा जल सींचें, आचमन करें। उसके बाद संकल्प किया जाता है कि मैं इस काम के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा हूँ। फिर उत्कीलन करना चाहिए। 5वां आता है शापोद्वार, फिर 6ठा कवच, 7वां अगला स्रोत, 8वां कीलक और 9वां सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ और 10वां है मूर्ति रहस्य और 11वां है सिद्ध कुंज का स्रोत और 12वां है क्षमा प्रार्थना। तो दोस्तों, ये तो पाठ के नाम है उसमें। अब बात आती है कि दुर्गा सप्तशती का जो हम पाठ कर रहे हैं उसका क्या क्रम रहना चाहिए। यानी क्रम मेरा इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आप, वैसे तो एक दिन में ही ये पाठ करना चाहिए, लेकिन आप एक दिन में नहीं कर पाते तो इस पाठ का क्रम क्या रहेगा। जैसे प्रथम दिन आप कर रहे हैं तो पहले अध्याय का पाठ करें। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात कहूँगी, आपको सीधे दुर्गा सप्तशती का पाठ स्टार्ट नहीं करना है। सब प्रथम आप गणेश जी की ध्यान करें, उनकी स्थापित करें। आपने गुरु बनाए तो उनका ध्यान करें, पंचदेवों की पूजा करें। उसके बाद आपको माँ का ध्यान करना है और सब प्रथम आपको सिद्ध कुंज का स्रोत पढ़ना है। यानी कि आपको, जैसे मैंने बताया, आपको आचमन लेने के बाद, संकल्प करने के बाद आपको सिद्ध कुंज का स्रोत पढ़ना है, क्योंकि वो दुर्गा सप्तशती को खोलेगा। वो मंत्र ऐसा है, सिद्ध कुंज का स्रोत आपकी दुर्गा सप्तशती पाठ को खोलेगा। और जब आपका पाठ पूरा हो जाए तो फिर वापस आपको दुर्गा सप्तशती का जो सिद्ध कुंज का स्रोत का पाठ है उसको करना चाहिए। यानी स्टार्टिंग में भी आपको सिद्ध कुंज का स्रोत पढ़ना है और जब आप खत्म कर रहे हैं तो भी आपको सिद्ध कुंज का स्रोत पढ़ना है। तो अब बात शुरू होती है कि पहले दिन आपको क्या करना है, पहले अध्याय का पाठ करना है। अब जैसे पहले अध्याय का पाठ कर लिया तो फिर सिद्ध कुंज को स्रोत पढ़े, फिर बाद में भी सिद्ध कुंज का स्रोत पढ़े। यानी आपने पाठ को खोल लिया और फिर आपने बंद कर दिया। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पाठ का पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। फिर दूसरे दिन आपको दूसरे व तीसरे अध्याय का पाठ करना चाहिए। दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ जिनके पास समय नहीं है। अगर समय मिलता तो एक दिन में खत्म करें और नहीं मिलता है 9 दिन में आप करें। घर नौकरी है, चाकरी है, आप बाहर जा रहे हैं, घर में काम है, गृहस्थी में नहीं कर पा रहे हैं तो निराश ना हो, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ें। जैसे मैं क्रम बता रही हूँ, प्रथम दिवस में पहला अध्याय, दूसरे दिवस में दूसरा व तीसरा अध्याय और तीसरे दिन आपको चौथे अध्याय का पाठ करना चाहिए। और फिर आप सुने, पहले दिन है 1 अध्याय, दूसरे दिन है 2 और तीसरा अध्याय, तीसरे दिन जो है चौथे अध्याय का पाठ, और जब चौथा दिन आए तो 5वां, 6ठा और 7वां और 8वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। फिर सुन ले, चौथे दिन 5वां, 6ठा, 7वां और 8वें अध्याय का पाठ करना चाहिए और 5वें दिन 9वें और 10वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। 6ठे में 11वें अध्याय का पाठ करें, 7वें दिन में 12वां और 13वें अध्याय का पाठ करें। जब 8वां दिन आए तो मूर्ति रहस्य पढ़ें, हवन करें और क्षमा और प्रार्थना करें। और 9वां दिन आपको कन्याओं का भोज लगाना है। आपको कन्याओं का बटुक की सेवा करें, उस दिन पूजा करें, पूजा पाठ की। जो भी आपने 9 दिन पूजा किया उसकी क्षमा मांगे, अपने गुरु से मांगे, गणेश जी से मांगे, माँ दुर्गा से मांगे। और जो कन्याएं भोज करने के लिए आई हैं वो सदिष्ट माँ आई हैं, उनको कन्या ना समझकर आप माँ समझें और उनसे आशीर्वाद लें। सर पर आप उनसे कहें चावल छिड़कें आशीर्वाद स्वरूप, उनके चरण स्पर्श करें, उनको कुछ दान दक्षिणा जो भी आप दे सकते हैं। वैसे आप माँ को क्या देंगे, माँ का दिए आपके पास सब कुछ है, आप चरण स्पर्श कर उनको दें। और अंत में जो क्षमा याचना दी है उसको जरूर मांगे। यानी क्षमा याचना आप कम से कम लास्ट वाले दिन तो कम से कम पूजा पूरी हो जाए तो उस दिन भी आपको मांगनी ही है। तो दोस्तों, ये क्रम तो आपका दुर्गा सप्तशती का रहेगा। और राहु काल में कभी भी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करना चाहिए। नियम तो यही है कि प्रातः काल करें, लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है तो राहु काल को छोड़कर आप पूरे दिन में आप कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि के विशेष दिन होते हैं। इसमें जो भी पूजा अर्चना की जाती है, जो भी तप किया जाता है, जो भी व्रत किया जाता है, जो भी उपवास किया जाता है, उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, भव्य स्वागत के लिए आप तैयार हो जाएं। हाल में ही चैत की नवरात्रि आ रही है। माँ को फील करते हुए आप पूजा करें। यानी आपको मन से अगर आप पूजा करेंगे तो थोड़ी भी पूजा करेंगी, जो भी पूजा कर रहे हैं आप सदिष्ट अपने दिमाग में ये बैठा लें कि माँ हमारे सामने बैठी है। यानी श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के साथ अगर पूजा करेंगे तो पाठ का भी पूरा फल प्राप्त होगा और माँ आपको प्रसन्न होकर आशीर्वाद देगी और जीवन में वो सब कुछ प्राप्त होगा
जो कि आपको अब तक नहीं मिला और जो आपको चाहिए। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।